नमस्कार, स्वागत है आपका टीकेएन हेडलाइंस में, जहां हर पल की सच्चाई मिलती है सटीकता और संवेदनशीलता के साथ। आज है 25 अप्रैल 2025 और हम लेकर आए हैं देश, दुनिया और मध्य प्रदेश की 25 सबसे बड़ी खबरें जो आपकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी है। इंदौर से लेकर मऊगंज तक, ग्वालियर से लेकर दिल्ली और कश्मीर तक, हर कोने से चुनकर लाई गई खबरें सिर्फ आपके लिए। हम आपको दिखाएंगे शहीद सुशील के अंतिम संस्कार का भावुक दृश्य, बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग की गूंज और संविधान बचाओ रैली की तैयारियों की झलक। साथ ही पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश और भारत पाक तनाव पर अहम अपडेट्स भी इस बुलेटिन का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों का सफर सिर्फ टीकेएन हेडलाइंस के साथ। इंदौर के सुशील नथालियल, जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए, का अंतिम संस्कार जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ईसाई रीति से हुई। पत्नी जेनिफर ताबूत से लिपट कर रोई। बुआ इंदु डाबर ने कहा, अब किसका इंतजार करूंगी। अंतिम यात्रा बीणानगर से शुरू होकर नंदानगर चर्च पहुंची। मंत्री तुलसी सिलावट, जीतू पटवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। बेटे ऑगस्टीन ने बताया कि आतंकी कैमरे लगाकर सेल्फी ले रहे थे। यह दृश्य हर किसी की आंखें नम कर गया। इंदौर में ईडी कोर्ट ने पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। सौरभ की कंपनी अविरल फिशरीज की जमानत भी रद्द हुई। विशेष न्यायाधीश सचिन घोष की अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने उनके कृत्य को गंभीर बताया, जबकि सौरभ के वकील ने आरोपों को काल्पनिक कहा। दोनों के पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला गुरुवार को सुनाया। सौरभ की मां और ईडी की टीम कोर्ट में मौजूद थी। सीधी के पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान के यौन उत्पीड़न के शिकार युवती सदमे में है। पार्टी ने 20 अप्रैल को सुरेश को निष्कासित किया, लेकिन युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया। पुलिस ने 21 अप्रैल को केस दर्ज किया, पर गिरफ्तारी नहीं हुई। युवती ने बताया, वह मुझे अपनी तरफ खींचता था, रात में कांप जाती हूँ। दैनिक भास्कर की टीम ने उससे बात की, जहाँ उससे आप बीती साझा की। शिवपुरी के बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ तो उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट देंगे। 23 अप्रैल को वीरांगन अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस पर जन जागरूकता यात्रा में उन्होंने कहा, पिछोर को जिला बनाने के लिए दिल्ली तक पैदल जाएंगे। पूर्व सीएम शिवराज ने यह वादा किया था। 21 मार्च को नाव हादसे के कारण कार्यक्रम टल गया था। एमपी कांग्रेस ने 40 दिन का कैंपेन कैलेंडर तैयार किया, जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल को ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली से होगी। एआईसीसी की गाइडलाइन के तहत जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे नेता शामिल होंगे। हार के बाद संगठन को मजबूत करने के लिए वैचारिक और संगठनात्मक ट्रेनिंग पर जोर है। मई में लगातार कार्यक्रम होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मध्य प्रदेश में आक्रोश है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले फूके गए। भोपाल में मुस्लिम त्योहार कमेटी ने इतवारा चौराहे पर पुतला दहन किया और कहा, 10 मिनट में पाकिस्तान को फतह कर देंगे। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी के कड़े फैसलों की सराहना की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल गुरुवार को नई गढ़ी थाने पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा, थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने गिरफ्तारी की धमकी दे रहे थे। विधायक कार्यकर्ताओं के साथ थाने में डटे रहे, जिससे पुलिस परेशान दिखी। विधायक और उप निरीक्षक के बीच लंबे समय से तनाव है। पटेल ने पहले भी ठाकुर पर आरोप लगाए और धरना दिया था। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरभंगा टाइगर रिजर्व का फैसला स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सलाह पर होगा। गांव की परेशानी को ध्यान में रखा जाएगा। सतना दौरे पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पहलगाम हमले पर शोक जताया। विजयवर्गीय ने प्रदीप मिश्रा के हिंदुओं को शस्त्र रखना चाहिए बयान का समर्थन किया। पहलगाम हमले के विरोध में ग्वालियर में मुस्लिम समाज ने फूलबाग चौराहे पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूका। जिला वक्फ कमेटी के बैनर तले प्रदर्शन हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पीओके पर कब्जे की मांग की। उनका कहना था, पीएम मोदी अब पाकिस्तान की सांस रोक दे। 2008 के मालेगांव बम धमाके में एनआईए ने प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों पर यूएपीए की धारा 16 के तहत सजा की मांग की। मुंबई की विशेष अदालत में एनआईए ने 1500 पेज की दलील दायर की, जिसमें अपराध के अनुपात में सजा की बात कही। इस हमले में 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हुए थे। जज एके लाहौटी 8 मई को फैसला सुनाएंगे। प्रज्ञा पर आईपीसी की कई धाराओं में भी केस दर्ज है। पहलगाम आतंकी हमले पर संसद भवन एनेक्सी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह एवं एस जयशंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए और यात्रा न करने की सलाह दी। आईएनएस सूरत ने मिसाइल टेस्टिंग की, जबकि पाकिस्तान ने भी मिसाइल परीक्षण की घोषणा की।
पहलगाम के हमले के बाद भारत ने कड़े फैसले पर पाकिस्तान ने शिमला समझौता समेत सभी द्वीपीय समझौते स्थगित करने की बात कही। पाकिस्तान ने कहा अगर भारत सिंधु जल समझौता तोड़ेगा तो इसे युद्ध माना जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के वक्फ विधेयक को मुस्लिम विरोधी बताया। भारत ने पहले ही 5 बड़े फैसले लिए थे। वहीं में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले पर कहा आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने अंग्रेजी में कहा हम आतंकियों को धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। मोदी ने विभिन्न देशों के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी, देश एकजुट है। पहलगाम हमले के बाद फवाद खान की फिल्म अमीर गुलाल 9 मई को रिलीज नहीं होगी। FWICE ने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाया। थिएटर मालिकों ने स्क्रीनिंग से इनकार किया। I&B मंत्रालय ने सूत्रों के मुताबिक फिल्म में वाणी कपूर भी हैं। उरी और पुलवामा हमलों के बाद भी ऐसा बैन लगा था जो बाद में हटा लिया गया था। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में 90% पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल कर दी। लोग श्रीनगर से फ्लाइट पकड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों को रोजगार खोने का डर है। टूरिज्म पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को झटका लग सकता है। हमले में 26 लोग मारे गए थे। पिछले कुछ सालों में शांति और आर्थिक सुधार दिख रहे थे जो अब प्रभावित हो सकते हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गुरुवार रात कराची एयरबेस से 18 फाइटर जेट सीमा पर भेजे। भारत ने INS सूरत से मिसाइल टेस्टिंग की थी। पाकिस्तान ने भी 24 से 25 अप्रैल को मिसाइल परीक्षण की घोषणा की थी। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी। पहलगाम हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए जिसमें वीजा रद्द करना और मिसाइल टेस्टिंग शामिल है। पाकिस्तान ने भी जवाबी मिसाइल परीक्षण की घोषणा की। दोनों देशों में तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भारत के वक्फ विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दिया। बैठक में पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर डालने का प्रयास है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौता और अन्य द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की धमकी दी। भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ने का फैसला लिया है। भारत ने गुरुवार को INS सूरत युद्धपोत से सतह से समुद्र पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह पहलगाम हमले के बाद भारत की कड़े रुख का हिस्सा है। पाकिस्तान ने जवाब में 24 से 25 अप्रैल को मिसाइल परीक्षण की घोषणा की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 18 फाइटर जेट सीमा पर तैनात किए। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद उमा भारती ने राहुल गांधी पर आतंकियों के हौसले बढ़ाने का आरोप लगाया। भोपाल में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां आतंकवाद को बढ़ावा देती है। मुस्लिम समाज ने भी आतंकवाद का पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी के फैसलों की तारीफ की। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौता तोड़ा तो इसे युद्ध माना जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 5 बड़े फैसले लिए जिसमें यह समझौता स्थगित करना शामिल है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और सैन्य गतिविधियां बढ़ रही है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर संकट गहरा गया है। 90% होटल खाली हो गए और लोग घाटी छोड़ रहे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था जो टूरिज्म पर निर्भर है को बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ सालों में शांति और आर्थिक सुधार दिख रहे थे लेकिन अब दीर्घकालिक प्रभाव की आशंका है। पहलगाम हमले के बाद FWICE ने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाया जिसके तहत फवाद खान की फिल्म अमीर गुलाल की रिलीज रुक गई। थिएटर मालिकों ने स्क्रीनिंग से इनकार किया। I&B मंत्रालय ने भी इस फैसले का समर्थन किया। फिल्म में वाणी कपूर लीड रोल में है। यह बैन उरी और पुलवामा हमलों के बाद लगे बैन की तरह है। पाकिस्तान ने 24 से 25 अप्रैल को सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के परीक्षण की घोषणा की। भारत ने INS सूरत मिसाइल टेस्ट के पहलगाम हमले के बाद कड़े फैसलों का जवाब है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 18 फाइटर जेट सीमा पर तैनात किए। भारत ने वीजा रद्द किया और पाकिस्तान यात्रा न करने की सलाह दी। तनाव चरम पर है। हमें उम्मीद है कि आप इस बुलेटिन को पसंद करेंगे और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए बने रहिए TKN हेडलाइंस के साथ।